ये आदमी सच में कमाल का है। भले ही उसकी लड़ाई की ताकत सबसे निचली रैंक की यानी सक्रिय मानी गई हो, लेकिन बाकी सभी पेशों में वह ए रैंक का है। इसका मतलब यह है कि लड़ाई को छोड़कर बाकी हर काम उसके लिए पानी पीने जितना आसान है। जैसे कि 100 मजदूर जिस दीवार को 2 दिन में नहीं बना पाए, वही काम इसने अकेले 2.5 घंटे में कर दिखाया। इसके द्वारा बनाए गए जादुई क्रिस्टल सामान्य क्रिस्टल से 10 गुना ज्यादा कीमती होते हैं। एक ही रात में इसने मजदूरों के लिए एक आलीशान लकड़ी का घर भी बना डाला। फिर भी इतनी अद्भुत क्षमता के बावजूद उसे हाल ही में एक ए रैंक की टीम से निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी लड़ाई की क्षमता बेहद कमजोर थी और उसे यानी छोटा मोटा काम करने लायक ही समझा जाता था। जीने के लिए उसने एडवेंचरस गिल्ड में काम लेने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसे सभी पेशों की योग्यता जांच से गुजरना पड़ा। रैंक सबसे निचली से ए रैंक तक होती है। उम्मीद के मुताबिक उसकी लड़ाई की योग्यता फिर से सबसे नीचे निकली, यहाँ तक कि सबसे कमजोर राक्षस स्लाइम से भी भिड़ने की हालत नहीं थी। गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट ने उसे दिलासा दिया कि अभी बाकी पेशों की जांच बाकी है, लेकिन जांचकर्ता 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हुए थे, तो उसने लड़के को एक दीवार मरम्मत का छोटा काम दे दिया। बस सीमेंट मिलाकर दीवार पर लगाना था। साइट पर ठेकेदार ने कहा कि आधे सीमेंट को 2.5 घंटे में खत्म करना होगा। फिर चला गया, लेकिन लड़का पूरी मेहनत से जुट गया। जब ठेकेदार लौटा तो देखा कि न सिर्फ पूरा सीमेंट खत्म हो चुका है, बल्कि पश्चिमी दीवार का 1/3 हिस्सा भी ठीक हो चुका है। वो हैरान रह गया और अगले दिन भी काम पर बुलाया, पर 3 दिन बाद ठेकेदार को पछताना पड़ा। लड़के ने अकेले 90% काम कर डाला, जिससे बाकी मजदूरों के पास कोई काम ही नहीं बचा। चूंकि यह एक सरकारी योजना थी, इसलिए उसे मजबूरी में लड़के को निकालना पड़ा। पैसे अगले 2 दिन में गिल्ड को भेज दिए जाएंगे। जब रिसेप्शनिस्ट को यह पता चला तो सोचा कि शायद लड़का काम के लायक नहीं था। लड़का खुद भी यही मानता रहा। तभी काउंटर पर एक काली चमड़ी की लड़की यॉली किसी कर्मचारी से बहस कर रही थी। पता चला कि वह बिना किसी पुष्टि के खदान से खनिज निकालने के लिए मजदूर ढूंढ रही थी, और पैसे तभी मिलते अगर खनिज सच में निकलते। मतलब पहले फ्री में काम करो, फिर अगर मुनाफा हुआ तो पैसे मिलेंगे। कोई भी इस तरह की शर्तों पर काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन लड़का राजी हो गया, क्योंकि उसे अपने गांव में खदान खुदाई का अनुभव था। हालांकि यॉली उसे कमजोर समझ रही थी और मजबूत बौनों को ढूंढना चाहती थी, लेकिन जब पता चला कि बौने 10 चांदी के सिक्के मांगते हैं, तो उसने लड़के को काम पर रख लिया। वह उसे अपने खदान के पास स्थित तंबू में ले गई। जब लड़के को पता चला कि उन्हें एक ही तंबू में रहना होगा, तो वह घबरा गया, क्योंकि वह खुद को इतना क्यूट लड़की के साथ अकेले रहना ठीक नहीं मानता था। उसके मासूम बोल यॉली को शर्म से लाल कर गए। उसने लड़के को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने कहा कि वह अब तक की सबसे सुंदर लड़की है। रात को जब सब सो रहे थे तो लड़का नींद नहीं ले पा रहा था। उसने सोचा कि यॉली सो गई होगी, और जब उसने एक झलक देखी तो पाया कि वो बिना कपड़ों के थी। लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि चीख न पड़े, और बाहर निकल गया। असल में यॉली ने यह सब जानबूझकर किया था, क्योंकि वो यह जांचना चाहती थी कि क्या लड़का रात को कोई गलत हरकत करेगा। जब उसने देखा कि लड़का पूरी तरह सभ्य है तो वो काफी खुश हुई। अगली सुबह लड़का उसे एक पत्थरों के ढेर पर ले गया और वहीं से एक बड़ा जादुई क्रिस्टल निकाल दिया, जिसकी कीमत 3 सोने के सिक्के थी। फिर उसने और भी क्रिस्टल निकाले और उन्हें जादुई तरीके से तैयार कर दिया, जिससे उनकी कीमत कई गुना बढ़ गई। यॉली हैरान थी, क्योंकि देश में सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जो जादुई क्रिस्टल तैयार कर सकते हैं, और उन्हें एक क्रिस्टल बनाने में 1 घंटा लगता है। लेकिन लड़के ने बस कुछ सेकंड में ये सब कर डाला। यॉली ने फिर उन क्रिस्टलों को बेचने के लिए अपनी दोस्त मीमी की दुकान पर ले गई। मीमी ने शुरुआत में कहा कि ज्यादा चमक वाले क्रिस्टल सस्ते होते हैं, लेकिन जांच के बाद उसने 10 सोने के सिक्कों में एक क्रिस्टल खरीदने की बात की। असल में ये क्रिस्टल सामान्य क्रिस्टलों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनकी कम चमक सिर्फ इसलिए थी ताकि जादुई शक्ति बाहर न निकले। यॉली के पास ऐसे 49 और क्रिस्टल थे जिनकी कीमत 500 गोल्ड हो जाती है। लेकिन मीमी ने 2 शर्तें रखी। एक तो ये क्रिस्टल सिर्फ उसे ही बेचे जाएं, क्योंकि बाकी दुकानों को इसकी असली कीमत का अंदाजा नहीं होगा, और सरकार भी ऐसे शक्तिशाली आइटम को खुले बाजार में नहीं देखना चाहेगी। दूसरी शर्त थी कि क्रिस्टल बनाने वाले का नाम बताया जाए। यह अनुरोध नहीं था, बल्कि मीमी जो कि शाही जादूगर है, उसने इसे गोपनीय तौर पर मांगा था, ताकि ऐसा हुनरमंद लड़का किसी और देश के हाथ न लगे। वह उसे जादुई क्राफ्ट मास्टर का पद और मानद उपाधि भी देने को तैयार थी। यॉली को मजबूरी में मानना पड़ा, लेकिन यह सब उसकी सोच से बाहर था। अगली सुबह जब वह लौटी तो देखा कि लड़के ने पूरी रात में वहां एक पूरा घर बना दिया था।